बात करेंगे एक खास पदयात्रा की। ये पदयात्रा किसी राजनीतिक या भौतिक कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि ये पदयात्रा पूरी तरह से धार्मिक है। और इसकी शुरुआत की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने। देखिए, अनंत अंबानी की ये पदयात्रा 29 मार्च को जामनगर से शुरू हुई। मंजिल पवित्र द्वारका नगरी है। मकसद द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवाना है। इसके लिए अनंत हर दिन 6 से 7 घंटे तक 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। करीब 170 किलोमीटर की ये पदयात्रा 8 अप्रैल को पूरा होने की उम्मीद है। 10 अप्रैल को अनंत का जन्मदिन है। इससे पहले वो अपने इष्ट द्वारकाधीश के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं। हालांकि ये कोई औपचारिक पदयात्रा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से भक्ति यात्रा है, जिसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण को शरीर, मन और आत्मा का अर्पण। अनंत अंबानी का हर कदम द्वारकाधीश की कृपा और सनातन धर्म के आदर्शों के प्रति समर्पित है। उनकी पदयात्रा मौन, एकांत और ईश्वर की खोज को लेकर है। इस यात्रा को और भी असाधारण बनाने वाली बात यह है कि वो कुशिंग सिंड्रोम, जो एक दुर्लभ हार्मोनल बीमारी है, और उससे उपजे मोटापे से जूझते हुए ये यात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा की चुनौतियां किसी भी सामान्य सेहत वाले इंसान को डरा सकती हैं। इसके बावजूद अनंत के लिए ये तीर्थ यात्रा ताकत साबित करने को लेकर नहीं, बल्कि ये भय से ऊपर आस्था, असुविधा से ऊपर भक्ति और सहजता से ऊपर अनुशासन रखने को लेकर है। अनंत की पदयात्रा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। उनकी भक्ति और समर्पण से वो बेहद प्रभावित हुए, क्योंकि अनंत सिर्फ नारियल पानी के सहारे इस कठिन यात्रा पर है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अनंत को प्रेरणा बताते हुए युवाओं को सनातन धर्म के लिए खुद को समर्पित करने की सलाह दी है। जो यात्रा एकांत में शुरू हुई थी, वो अब बड़े समूह में बदल गई है, क्योंकि इसमें अब अनंत के दोस्त, सहकर्मी, पंडित और आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। सच है कि अनंत उस हकीकत को जी रहे हैं जिसे अपनाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सच ये भी है कि असली ताकत अक्सर खामोश ही चलती है। अनंत के मुताबिक उनकी ये यात्रा कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि खुद के प्रति जिम्मेदारी, हर दिन जागने और कठिन रास्ते पर चलने के लिए है। ये किसी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए है। दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए है। और अब आज का जनहित मंत्र। जीवन में कई बार अच्छे कर्मों को जानते हुए भी हम वो कर्म करने से बच जाते हैं, उसको टाल देते हैं। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की ओर से कहा गया था, अच्छे कर्मों को जानते हुए भी उन्हें करने से बचना कायरता है। इसी वजह से अच्छे कर्म करते जाएं और उसका फल आपके जीवन में जरूर मिलेगा। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।